शरीयत में नहीं संविधान से चलेगा देश। भीमनगरी में सीएम योगी ने कांग्रेस, सपा और टीएमसी समेत विपक्ष पर साधा निशाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर आयोजित होने वाले भीमनगरी महोत्सव में पहली बार शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान को लेकर विपक्ष पर सीधे निशाना साधा। कांग्रेस और सपा को डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने वाली पार्टी बताते हुए कहा, कांग्रेस ने दिल्ली में बाबा साहब का स्मारक नहीं बनने दिया, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार के लिए 50-50 एकड़ स्मारक बनवाए गए हैं, लेकिन बाबा साहब के स्मारक के लिए 1 इंच भूमि नहीं दी। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में दलित हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हिंदू पलायन कर रहे हैं। इन सब के बाद कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी सहित अन्य पार्टियां खामोश हैं। जो लोग यह कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर शरीयत है, ऐसे लोग अच्छी तरीके से समझ लें, देश शरीयत से नहीं बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ऐसे लोगों को वहां चले जाना चाहिए जहां शरीयत का कानून लागू हो। आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 11 स्थित पार्क में सजी 30वीं भीमनगरी का मंगलवार शाम को शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर अनुयायियों को भरोसा दिलाया कि डबल इंजन की सरकार बाबा साहब की एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा को आगे लेकर चल रही है। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हुआ। दिल्ली में स्मारक बनाने के समय पर कांग्रेस व्यवधान डाल रही थी, भाजपा ने स्मारक बनवाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में पंचतीर्थ बाबा साहब के नाम पर बनाए गए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में सपा सरकार ने छात्रवृत्ति को रोक दिया था। भाजपा सरकार आने के बाद वर्ष 2017 से छात्रवृत्ति शुरू हुई। उन्होंने कहा, लखनऊ में बाबा साहब की स्मृति को जीवंत बनाने के लिए भव्य स्थल बन रहा है। बाबा साहब ने विपरीत परिस्थितियों में सामाजिक बुराइयों का सामना करते हुए शून्य से शिखर तक यात्रा की। यही प्रेरणा भगवान बुद्ध ने भी दी थी। सीएम ने कहा, संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब दूसरी बार आगरा आए थे। सेहत खराब होने के बाद भी रामलीला मैदान में रैली कर शिक्षित बनो और बच्चों को शिक्षित बनाओ का संदेश दिया। उसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, अपने हक के लिए आगे बढ़ो, लेकिन अंधभक्त बनकर नहीं, अपना मार्ग प्रशस्त करके। जो बात उन्होंने तब आगरा में कही थी, वह आज भी वंचितों, दलितों और गरीबों के लिए मार्गदर्शक के रूप में है। वर्ष 1952 और 1954 में बाबा साहब को चुनाव में हराने वाले कौन थे, यह सोचने की बात है।